हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा टेस्टिंग सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम मेरा टेस्टिंग कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में सीखेंगे। और आज की हमारा पहला सेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम कवर करेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके अलावा हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, वो कैसे डिफरेंट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से। इसी तरह सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल से कैसे डिफरेंट है। एंड सिमिलरली एट द एंड आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस है। ठीक है, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको एक इंटरव्यू में हेल्प कर सकते हैं, ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं इन टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या चीज़। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। अब टेस्ट करने का मकसद क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ये एवेलुएट करते हो, ये चीज़ वेरीफाई करते हो कि जो आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या सही चल रहा है नहीं चल रहा। अब यहाँ पे एक जो वर्ड है रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ है बेसिकली, आप ये मानो कि मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर बनवाना है मुझे, ठीक है। तो आप मुझसे पूछोगे कि क्या बनवाना है, तो मैं आपको कहता हूँ कि मुझे एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनानी है जिसमें लोग एक दूसरे को ऐड कर सके, एक दूसरे से चैट कर सकें। ठीक हो गया। तो ये मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने आपको रिक्वायरमेंट दी कि मैंने सॉफ्टवेयर क्या बनवाना है और वो सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा। तो ये हो गई रिक्वायरमेंट। तो हमने टेस्टिंग करके ये इंश्योर करना है, ये मेक श्योर करना है कि वो रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसमें कोई मसले मसाइल तो नहीं है। ठीक है। अब जब हम टेस्टिंग की बात करें, एक तो यह है कि मैं खुद बैठ के टेस्ट करूं जिसको हम मैनुअल टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरा यह है कि मैं कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई स्क्रिप्ट लिखूं और वो स्क्रिप्ट जो है वो एप्लीकेशन को जाके टेस्ट करे उन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट, तो वो कहलाती है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। ठीक है। अब पर्पस क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, पर्पस समझना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे पर्पस ये है कि उस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी इश्यूज हो, कोई भी मसले मसाइल हो, ठीक है, वो हम आइडेंटिफाई करें। ठीक है। दूसरा हम ये देखें कि कोई रिक्वायरमेंट ऐसी तो नहीं है जो गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हुई हो। मिसाल के तौर पे हमने अभी बात की चैट की, चैट में जो है वो सही तरीके से चैट नहीं हो पा रही है। मैं कोई वर्ड्स लिख रहा हूँ, वो वर्ड्स जो है वो अगले बंदे तक सही तक नहीं पहुँच रहे। चैट तो इम्प्लीमेंटेड है लेकिन वो सही नहीं चल रही है। या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट जो कि इम्प्लीमेंट ही ना हुई हो। मान लो कि आपके जो है एप्लीकेशन में 100 रिक्वायरमेंट्स हैं और 100 रिक्वायरमेंट्स में से 2 डेवलपर ने मिस कर दिए, वो डेवलप ही नहीं हुई। जब आप टेस्टिंग करते हो तो एक तो आप इश्यूज निकालते हो, अगर कोई रिक्वायरमेंट सही नहीं इम्प्लीमेंट हुई है वो आप आइडेंटिफाई करते हो। तीसरा, अगर कोई रिक्वायरमेंट मिस हो गई हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो है वो हम जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते वक्त हम ये चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी इश्यूज होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, कोई भी मसले मसाइल होते हैं, ठीक है ना, उसके पीछे एक कॉस्ट होती है। वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं जो इश्यूज होते हैं। ये सॉफ्टवेयर में अगर कोई मसला मसाइल आ गया तो आपको फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। ठीक है। आपकी जान जा सकती है। ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। ठीक है। अब फाइनेंशियल लॉस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर बनाया, ठीक है, जिसपे लोग ऑनलाइन आए और चीज़ें परचेज करें। ठीक हो गया। और आपकी एप्लीकेशन में लोग आते हैं और वो सॉफ्टवेयर की इशू की वजह से, उसके मसले की वजह से परचेज नहीं कर पाते। तो क्या होगा कि कंपनी को नुकसान होगा क्योंकि वो कस्टमर चला जाएगा। कस्टमर चला गया, उसने खरीदा नहीं, तो कंपनी का क्या हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ। ठीक है। अब दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं, तो कंपनी का नुकसान हुआ। अब एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि आप, जैसे हमारे पास ऑनलाइन बैंकिंग होती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं। ठीक है। आप जो है फॉर एग्जांपल आप जो है वो पैसे किसी को भेज रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, और आपने भेजने थे 100 रुपये और वो जो सॉफ्टवेयर ने गलती से 1000 रुपये भेज दिया, तो आपको भी फाइनेंशियल नुकसान हुआ। ठीक है। तो फाइनेंशियल, अगर सॉफ्टवेयर में कोई मसला है, कोई इशू है, ठीक है ना, उसकी इंपॉर्टेंस हम समझ रहे हैं कि भाई आपको फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। दूसरा, इंसानों की जान जो है वो अनफॉर्चुनेटली खतरे में आ सकती है और ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल 1994 में एयर चाइना की एयरबस का एक इंसिडेंट हुआ था, क्रैश हुई थी, जिसमें जो लोग थे उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, उसके बारे में रिसर्च की गई कि ऐसा क्यों हुआ, तो इवेंचुअली जो कंक्लूजन निकला, जो रिपोर्ट बनी, उसमें उन्होंने बताया कि ये सब हुआ एक सॉफ्टवेयर के मसले की वजह से। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, रिसेंट में भी, पास्ट में भी। आप नेट पे जाओ, सर्च करो कि सॉफ्टवेयर फेलियर्स क्या है, तो आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स जो होते रहते हैं, चाहे इसमें फाइनेंशियल लॉस है, $1 मिलियन का लॉस होता है, कहीं पे अनफॉर्चुनेटली लोगों की लाइफ्स भी इम्पैक्ट हुई हैं या
अनफॉर्चुनेटली लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, इंश्योर करना है, मेक श्योर करना है कि उसमें मसले मसाइल ना हो जो कि इवेंचुअली आपकी फाइनेंशियल चीज़ों पे लीड कर सकते हैं या आपकी ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट या उन पर कोई कॉन्सिक्वेंसेस को अकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बेसिकली एक इम्पोर्टेंस है। अब जब आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हो तो आप बेसिकली दो किस्म की टर्म सुनते हो, एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जिसका भी हमने जिक्र किया, दूसरा हम बात करते हैं अक्सर सुनते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अब ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या चीज़ है? बेसिकली एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसका काम होता है जो सॉफ्टवेयर के प्रोसेसेस हैं उसको अलाइन करना, उसको इस तरह से बनाना कि आपकी एक अच्छी प्रोडक्ट बने। आपने जो प्रोसेस, अब देखो एक सॉफ्टवेयर है ना, मैं आपके पास रिक्वायरमेंट लेके आया, आपने मुझसे रिक्वायरमेंट समझी, आपने उसके हिसाब से एक सॉफ्टवेयर बनाया, फिर उस हिसाब से टेस्ट किया, ठीक है ना। अब एक पूरा प्रोसेस है ना। अब इस प्रोसेस के अंदर आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, उसको एनालाइज करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि डेवलप करना है, फिर उसको टेस्ट करना है। अब ये पूरा की पूरी जो साइकिल है, ठीक है ना, इस पे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसमें स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस के जो काम है उन प्रोसेसेस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको बार बार चेक करना, उसको मॉनिटर करना, ठीक है, ताकि जब उस प्रोसेस के थ्रू सॉफ्टवेयर गुजरे, उन स्टैंडर्ड्स के थ्रू सॉफ्टवेयर गुजरे, ठीक है ना, जब हम बना रहे हैं बेसिकली, तो जब टेस्टिंग के लिए आए तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बग्स हो जो कि आ सकते थे लेकिन प्रोसेस अच्छे थे, स्टैंडर्ड्स अच्छे थे, तो वो इश्यूज नहीं है। तो पर्पस क्या है, मकसद क्या है क्वालिटी एश्योरेंस का, कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करना, कैसे अच्छे प्रोसेसेस, स्टैंडर्ड्स, उनको मॉनिटर करना, ठीक है, मेक श्योर करना कि वो जो है वो फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ताकि जब सॉफ्टवेयर उस प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स के थ्रू बने तो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बने, क्योंकि उसमें बहुत सारे बग्स जो है ऑलरेडी उस प्रोसेस की वजह से या उस स्टैंडर्ड्स की वजह से कैटर हो चुके होंगे और वो एक्चुअली जब सॉफ्टवेयर बनेगा तो उसमें वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली काम होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का। ठीक है, अब अक्सर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी आपसे पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। तो हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में समझते हैं कि भाई फोकस क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का फोकस क्या है। फोकस ये है कि भाई जब आप सॉफ्टवेयर टेस्ट करोगे तो आपका जो फोकस है वो उस सॉफ्टवेयर के मसले मसाइल, इसको हम बग्स कहते हैं, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना, बग्स को ढूंढना, जो उसमें मसले मसाइल है उनको ढूंढना। जबकि क्वालिटी एश्योरेंस का काम है यह है कि आपका फोकस है कि आपके जो प्रोसेसेस है उनको मैनेज करना अच्छे तरीके से, उसको इम्प्रूव करते रहना, ताकि जब एक अच्छे इम्प्रूव प्रोसेस के थ्रू जब एक सॉफ्टवेयर बन के आए आपके पास टेस्टिंग के लिए, तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे बग्स जो हैं वो वैसे ही कैटर हो चुके होंगे, वो साइड फट चुके होंगे कि वो प्रोसेस इतना अच्छा होगा कि वो बग्स आएंगे नहीं आपके पास। ठीक है, अब गोल क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग गोल ये है कि जो यूज़र की एक्सपेक्टेशंस हैं वो मीट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं यूज़र हूँ, मैंने कल को एक ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो क्या मैं शॉपिंग कर पा रहा हूँ क्या? और दूसरा सिर्फ ये मकसद नहीं है, मकसद ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर जिस मकसद के लिए बना हुआ है वो तो मीट हो ही रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स के ही बग्स हो, सॉफ्टवेयर में और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हो, यूज़र के पर्सपेक्टिव से भी, क्लाइंट पर्सपेक्टिव से भी, और भी इसमें कोई मसले मसाइल ना हो। ठीक है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस का मकसद ये होता है, जिसे हमने पहले डिस्कस किया, कि उसका मकसद जो है वो बग्स को ढूंढना नहीं है, उसका मकसद ये कि प्रोसेसेस ऐसे बनाओ, स्टैंडर्ड्स ऐसे बनाओ, प्रोसीजर्स ऐसे बनाओ कि अगर वो अच्छे प्रोसेसेस ना हो, अच्छे स्टैंडर्ड्स ना हो, तो हमारे पास ऑब्वियसली बहुत सारे मसले आएंगे। लेकिन अगर अच्छे प्रोसेस होंगे, अच्छे स्टैंडर्ड्स होंगे, अच्छे प्रोसीजर्स होंगे, जब उसके थ्रू एक सॉफ्टवेयर बनेगा तो ऑब्वियसली में बहुत सारे बग्स जो वैसे आ सकते थे अब वो नहीं आएंगे। तो आपने वैसे बहुत नंबर ऑफ इश्यूज या बहुत नंबर ऑफ बग्स वैसे आपने यहाँ पे मिनिमाइज कर दिए। तो फोकस क्या है? प्रिवेंशन है, ठीक है ना। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है। तो यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस का काम परहेज करना है, ठीक है। और अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कब करते हैं? जब एक्चुअल में सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है। जबकि क्वालिटी एश्योरेंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जबकि थ्रू आउट जब तक वो सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, डेवलप हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, हर जगह जिन थ्रू आउट जब तक हम उस पर काम कर रहे हैं वो पूरे इम्प्लीमेंट होता है। कि प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट पे नहीं है, प्रोसेस आपका डेवलपमेंट पे नहीं है, प्रोसेस आपकी टेस्टिंग पे नहीं है, हर लेवल पे, हर स्टेप पे जो है वो प्रोसेस है, हर स्टेप पे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह अब जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं तो इंटरव्यू पूछा जाता है कि अच्छा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
कौन करेगा टीम में? 4 लोग अगर टीम में काम कर रहे हैं तो कौन करेगा? तो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स करेंगे, ठीक है। इस तरह क्वालिटी एश्योरेंस की जब बात की जाती है तो क्वालिटी जो है वो पूरी टीम की जिम्मेदारी है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें आपके डेवलपर्स हैं, मैनेजर्स हैं, टेस्टर्स हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सवाल ये होता है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है यहाँ पे? सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप टेस्टर हो, आपको टेस्टिंग का पता है, यू आर एक्सपर्ट। आप शायद आपको डेवलपमेंट का पता होगा बट उतना नहीं पता होगा जितना एक एक्सपीरियंस 15-20-25 साल वाले एक्सपीरियंस डेवलपर को पता होगा कि डेवलपमेंट के प्रोसेस, डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स, डेवलपमेंट के क्या प्रोसेस होना चाहिए कि हम एक अच्छी डेवलपमेंट करें, ठीक है। तो इसलिए जितने भी जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसमें डेवलपर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जिसमें टेस्टर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, वो टीम जो है सब पूरी पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी की। ये सब ने मिलकर एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर करना है, ठीक है। फिर अक्सर आप जाते हो इंटरव्यूज में, आपसे पूछा जाता है कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने कहा कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसका फोकस प्रिवेंशन है, ठीक है, ऐसे प्रोसेसेस बनाओ, ऐसी चीज़ें बनाओ कि बग्स ना आए, ठीक है। जबकि क्वालिटी कंट्रोल का मकसद ये होता है कि आपने बग्स को आइडेंटिफाई करना। अब आइडेंटिफाई तभी करोगे जब वो एप्लीकेशन टेस्ट होने के लिए आएगी, जब वो बन जाएगी, ठीक है। अब गोल क्या है क्वालिटी एश्योरेंस का कि भाई आपका, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि उसको आपने प्रोसेसेस को बनाना है, इम्प्रूव करना है, मॉनिटर करना है, तो ये सारा काम क्वालिटी एश्योरेंस का गोल होता है। जबकि क्वालिटी कंट्रोल वालों का गोल ये होता है कि उन्होंने डिफेक्ट्स को, इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, उसको फिक्स करवाना है, ताकि जो एक्चुअल प्रोडक्ट है जिसको यूजर ने चलाना है उसके पास वो मसले ना आए, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस होती कब है, क्वालिटी कंट्रोल कब होती है, ठीक है ना। देखो एश्योरेंस हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो रिक्वायरमेंट में भी वहाँ पे ज़रूरत है, एक डेवलपमेंट है उसमें भी ज़रूरत है, डिज़ाइनिंग हो रही है उसमें भी ज़रूरत है, टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे भी ज़रूरत है, ये थ्रू आउट द प्रोसेस है। जबकि क्वालिटी कंट्रोल जब एक सॉफ्टवेयर बन जाता है उसके बाद स्टार्ट होती है। भाई देखो, आपको सॉफ्टवेयर बन के मिलेगा तभी आप उसको टेस्ट करोगे ना, उससे पहले नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब एग्जांपल्स आपसे पूछी जाती है कि अच्छा चले बताएंगे क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ एग्जांपल बताएं या क्वालिटी कंट्रोल के कुछ एग्जांपल्स बताएं। तो जैसे जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस की ऑडिट करना, इंस्पेक्शंस करना, वॉक थ्रूज करना, डॉक्यूमेंट्स को रिव्यूज करना, यानी प्रोसेस बनाना, उसको मॉनिटर करना कि प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अब वो कैसे होता है कि मॉनिटर करना, फिर टाइम टाइम उस पर चेक करना, ऑडिट्स के थ्रू, वॉक थ्रूज के थ्रू आपने एक चेक करना होता है कि हाँ वो फॉलो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो मैंने प्रोसेस बनाया था, जो मैंने स्टैंडर्ड बनाया था, जो प्रोसीजर बनाए थे हमने, वो फॉलो हो भी रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। जबकि क्वालिटी कंट्रोल वाले, उनका काम है टेस्टिंग करना, कोड को रिव्यू करना, कोड की टेस्टिंग करना, कोड की इंस्पेक्शन करना, ठीक है, टेस्टिंग से रिलेटेड। यानी कि जब प्रोडक्ट बन जाती है तो ये सारे के सारे काम जो हैं, जब प्रोडक्ट बन जाती है उसके बाद ये सारे के सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। और फाइनली आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पे है, ठीक है। तो अक्सर आप सुनोगे कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस बताओ, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप एक डेफिनेशन सुनते हो कि आर वी बिल्डिंग अ राइट प्रोडक्ट, ठीक है ना, या इस तरह की मिलती जुलती आप कोई डेफिनेशन सुनोगे, ठीक है ना। बेसिकली वेरिफिकेशन का मतलब ये कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्या वो हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, थ्रू आउट द प्रोसेस वेरिफिकेशन करते रहते हो। यानी कि जो आप रिक्वायरमेंट से लेकर जब तक वो डेवलप और टेस्ट नहीं हो, आप कंटिन्यूसली उसको जो है वो चेक करते हो क्या हम सही चीज़ बना भी रहे कि नहीं बना रहे। जब बना रहे हैं, लेकिन वैलिडेशन का मतलब है कि जब चीज़ बन जाती है उसके बाद हम चेक करते हैं क्या हमने चीज़ सही बनाई है या नहीं बनाई। अब सही बनाई है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा जब मैं उसको जाकर टेस्ट करूंगा, देखूंगा कि वो रिक्वायरमेंट्स को मीट हो रही कि नहीं हो रही, उसमें कोई मसले में तो नहीं है, तभी मैं बता पाऊंगा कि वो चीज़ सही बनी कि नहीं बनी, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो इनमें ये हो गया। दूसरा मैंने कहा कि वेरिफिकेशन आप तभी कर सकते हो क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस की हम बात करें तो ये प्रोसेस से रिलेटेड है। हमेशा आप थोड़ा हर टाइम के बाद हर लेवल पर स्टेप पे जाके चेक करते हो कि हमारा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। जिससे हमें ये पता चले कि क्या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। जबकि जो वैलिडेशन है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। मकसद ये है कि वो प्रोडक्ट जो है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे कि नहीं कर रहा। अब यूज़र की रिक्वायरमेंट्स या जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको मीट करे नहीं कर रहा, वो कैसे होता है, वो टेस्टिंग करके ही हमें पता चलता है। तो यानी कि इससे हमने एक और चीज़ एक्सपेक्ट की कि जो टेस्टिंग है वो वैलिडेशन है,
टेस्टिंग जो है वो क्वालिटी कंट्रोल है, टेस्टिंग जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस में नहीं आती है, टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल में आती है। टेस्टिंग एक वैलिडेशन एक्टिविटी है, टेस्टिंग वेरिफिकेशन एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन जैसे कहा कि थ्रू आउट द प्रोसेस होती रहेगी, बिफोर डेवलपमेंट होती रहेगी, टेस्टिंग से पहले होती रहेगी। भाई अगर हमें यही चेक करना है ना कि सॉफ्टवेयर सही जो बना रहे हैं हम वो सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ठीक है ना, तो वो वेरिफिकेशन हो जाएगी। जब बन जाएगा उसके बाद तो हम बताएंगे कि सही बना कि नहीं बना, तो वो वैलिडेशन हो जाएगी। अब वेरिफिकेशन की जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी एग्जांपल्स होती है, इंस्पेक्शंस होती है, वॉक थ्रू होते हैं, डिज़ाइन के रिव्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कोड रिव्यूज़ होते हैं, ये सारे वेरिफिकेशन के अंडर आते हैं। जबकि आप जब एक्चुअल टेस्टिंग करते हो उसमें फंक्शनल टेस्टिंग है कि फंक्शनलिटी वाइज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो सकती है जिसमें यूज़र के पर्सपेक्टिव से आप टेस्ट करते हो कि हाँ यूज़र इसका एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है, या क्लाइंट इसका एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। फिर आप यूज़र इंटरफेस को टेस्ट करते हो, बहुत से टेस्टिंग टाइप है जिसको हम आगे जाके कवर करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली इससे आपने ये कंक्लूड किया कि टेस्टिंग जो है बेसिकली वो वैलिडेशन है, टेस्टिंग जो है वो क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इसको यहीं पे रखते हैं और हम अपने अगले सेशंस में डिफरेंट और क्वेश्चंस को पिक करेंगे, उनके बारे में समझेंगे और हम डिटेल में अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते जाएंगे। इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई आज के सेशन के अंदर तो कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे डालें ताकि हम उसके आंसर आपको एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड करें। उसके अलावा आप चाहते हैं कि कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं जिनको आप क्लैरिटी चाहिए तो वो क्वेश्चंस भी आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे डालें ताकि हम आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर्स बता सकें।